आज योग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। न्यूयॉर्क के शानदार अपार्टमेंट से लेकर दिल्ली की शांत छतों तक, इसे लोग कल्याण और आंतरिक शांति का एक सार्वभौमिक रास्ता मानते हैं। लेकिन इस वैश्विक लोकप्रियता के पीछे एक चुप्पी है, जो हमारी सभ्यता की गहराइयों को मिटा रही है। आज लोग योग के आसनों में खुद को झुका और मोड़ रहे हैं, लेकिन उस आध्यात्मिक परंपरा को भूलते जा रहे हैं जिसने योग की नींव रखी। योग की हिंदू जड़ें, जो हजारों साल की साधना, दर्शन और आत्मचिंतन से जुड़ी हैं, उन्हें अक्सर पश्चिमी पसंद के अनुसार बदला, कमजोर किया या छिपा दिया जाता है। योग से उसके संस्कृत शब्द, हिंदू प्रतीक और आध्यात्मिक आधार हटाकर उसे सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष फिटनेस ट्रेंड बना दिया गया है। स्टूडियो में तो बोला जाता है, लेकिन उसके वैदिक मूल को नहीं माना जाता। शिक्षक माइंडफुलनेस की बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म शब्द से दूर रहते हैं। यानी दुनिया योग के मीठे फल का स्वाद तो ले रही है, लेकिन उस धर्म के पेड़ को जड़ से काट रही है जिसने उसे जन्म दिया। अब यह सवाल अनदेखा नहीं किया जा सकता, जब योग को अपनाया जा रहा है तो उसी हिंदू धर्म को क्यों अपमानित किया जा रहा है जो उसकी आत्मा है। यह भूल कोई संयोग नहीं है, बल्कि उपनिवेशवाद की वही पुरानी सोच है, जिसमें हिंदू धर्म को अवैज्ञानिक और पिछड़ा बताकर उसकी ज्ञान परंपराओं का इस्तेमाल किया गया। यह पश्चिमी दुनिया और भारतीय उच्च वर्ग की उस असहजता को भी दिखाता है, जो हिंदू धर्म की गहराई और सच्चाई को स्वीकार करने से बचते हैं। योग क्या है? योग सिर्फ एक हेल्थ प्रैक्टिस या फैशन बन चुकी जीवन शैली का हिस्सा नहीं है। यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है, जो सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, की जड़ों से निकला है। योग शब्द संस्कृत के युज से आया है, जिसका मतलब है जोड़ना या एक होना, यानी आत्मा, आत्मन का परम चेतना, ब्रह्मा के साथ पवित्र मिलन, जो सृष्टि की सबसे गहरी सच्चाई है। योग केवल शारीरिक अभ्यासों का समूह नहीं है। यह हिंदू दर्शन की 6 प्रमुख विचार प्रणालियों, षड्दर्शन, में से एक है। इसका असली उद्देश्य है मोक्ष, यानी दुहक, अज्ञान और अहंकार से मुक्त होकर आत्मा के असली स्वरूप को जानना। इस रूप में योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है, जिसमें नैतिक जीवन, मन की शुद्धता, आध्यात्मिक समझ और ईश्वर से एकता शामिल है। सनातन परंपरा में योग के 4 मुख्य मार्ग बताए गए हैं, जो हर व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति और रुझान के अनुसार साधना का सही रास्ता दिखाते हैं। भक्ति योग यह ईश्वर की भक्ति का रास्ता है, जहाँ प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के जरिए आत्मा परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करती है। कर्म योग यह निस्वार्थ कार्य का मार्ग है, जहाँ व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता है। राजयोग यह ध्यान और आत्मनियंत्रण का रास्ता है, जिसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में विस्तार से बताया। इसमें 8 चरण, अष्टांग योग होते हैं, जो नैतिक जीवन से शुरू होकर समाधि यानी गहरे आध्यात्मिक अनुभव तक पहुंचते हैं। ज्ञान योग यह आत्मज्ञान और विवेक का मार्ग है, जो उपनिषदों में मिलता है। इसमें आत्मा के स्वभाव को समझकर ब्रह्मा, परम सत्य की अनुभूति की जाती है। ये अलग अलग योग किसी अलग रास्ते नहीं है, बल्कि एक ही सत्य की ओर जाने वाली जुड़ी हुई धाराएं हैं। भगवद गीता इन सभी योगों को जोड़कर बताती है कि आत्मिक यात्रा जीवन की तरह ही रंग बिरंगी और चलायमान हो सकती है। हिंदू परंपरा में योग को उसकी आध्यात्मिक जड़ों से कभी अलग नहीं किया गया। इसका मकसद सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य, शरीर की लचक या मन की शांति नहीं है। इसका असली उद्देश्य मुक्ति, आत्मा की आजादी है। योग एक साधना है, एक पवित्र अनुशासन, जो इस सोच पर टिका है कि हर प्राणी मूल रूप से दिव्य है और उस दिव्यता को जान सकता है।
हिंदू मूल समझे बिना योग को जानना ऐसा है जैसे किसी बड़े समुद्र की सिर्फ ऊपरी परत देखना। आज की दुनिया जिसे योग कहती है वह ज्यादातर सिर्फ शरीर की कुछ क्रियाएं होती हैं, आसन, जबकि असली योग एक गहरा आध्यात्मिक रास्ता है। अगर योग को धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष जैसे विचारों से अलग कर दें तो उसका असली मतलब और मकसद खो जाता है। योग का पश्चिमीकरण। योग की यात्रा जब पश्चिम की ओर शुरू हुई थी तो उसमें एक गहरी आध्यात्मिक भावना और उद्देश्य था। जैसे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 में विश्व धर्म संसद में योग को वेदांत परंपरा से जुड़ा एक आध्यात्मिक विज्ञान बताया जो हर जीव में छिपी दिव्यता को जागृत करने का मार्ग है। उनका संदेश आत्मसाक्षात्कार, अनुशासन और एकता पर आधारित था। लेकिन जब योग पश्चिमी देशों में फैलने लगा तो धीरे धीरे उसकी आत्मा खोती गई। अब योग का जो रूप दिखता है उसमें ज्यादातर केवल शरीर की मुद्राएं, सुखद संगीत और मार्केटिंग रह गई है। आज योग नाम से जो कुछ परोसा जाता है वह उसका एक हल्का और सतही रूप है जिसमें आसनों का बोलबाला है, आत्मा की बजाय ऊर्जा की बातें होती हैं और योग को उसकी हिंदू जड़ों से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। मोक्ष, कर्म, मूर्ति और ओम जैसी गहरी आध्यात्मिक अवधारणाओं की जगह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो अस्पष्ट और खाली है, जैसे इरादा, ब्रह्मांड या सकारात्मकता। जो कभी आत्मानुशासन और मुक्ति की राह था वह अब विदेशी फिटनेस एक्सरसाइज बन गया है। जैसे योग एलायंस नामक संस्थान को लें, जो पश्चिमी देशों में योग शिक्षकों का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन संस्थान है। इसके दिशानिर्देश जानबूझकर योग को एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे में ढालते हैं। ये मूर्तियों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हैं, संस्कृत की अहमियत को कम करते हैं और हिंदू दर्शन का नाम लेने से भी बचते हैं। दूसरी ओर पश्चिमी ब्रांड और सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग योग के लुक और स्टाइल को खुलकर बेचते हैं, जैसे शांत माहौल, विदेशी आकर्षण और आकर्षक मुद्राएं, लेकिन उस परंपरा को कभी नहीं मानते जिसने इसे जन्म दिया। हर जगह महंगे मैट और योगा पैंट मिलते हैं, लेकिन पतंजलि, भगवद गीता, कृष्ण या शिव कहीं नहीं दिखते। यह कोई सम्मानजनक अपनाना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चोरी है, जहां योग की आध्यात्मिक और धार्मिक जड़ों को काटकर उसे केवल उपभोग की चीज बना दिया गया है। यह मिटाना सामान्य या मासूम नहीं है। यह उसी उपनिवेशवादी सोच का हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म को रहस्यमयी, अवैज्ञानिक या पिछड़ा बताया गया, लेकिन उसके ज्ञान का उपयोग किया गया। यह पश्चिम और भारत के पश्चिमी सोच वाले उच्च वर्गों की उस असहजता को भी उजागर करता है जो हिंदू धर्म की गहराई और आत्मिक सच्चाई को खुलकर स्वीकार नहीं कर पाते। हठ योग से हॉट योग तक। योग को उसकी हिंदू जड़ों से अलग करना कोई भूल नहीं, बल्कि एक सोच समझकर की गई प्रक्रिया है। यह औपनिवेशिक मानसिकता, सांस्कृतिक भुलावे और पश्चिम की आध्यात्मिक असहजता का परिणाम है। खासकर जब बात मूर्ति पूजा और भक्ति पर आधारित आध्यात्मिकता की हो तो पश्चिम अक्सर असहज हो जाता है। लेकिन यह अलगाव केवल आज की सोच नहीं है, इसकी जड़ें औपनिवेशिक दौर में गहराई तक फैली हैं। ब्रिटिश राज में हिंदू धर्म को एक गहरी दार्शनिक परंपरा के बजाय मूर्ति पूजा और रहस्यमय बातों से भरा, अव्यवस्थित और तर्कहीन धर्म बताया गया। योगियों को भी बदनाम किया गया, उन्हें सत्य के साधक नहीं बल्कि ढोंगी, भिखारी या डरावनी हरकतें करने वाले बाबा के रूप में दिखाया गया। हठ योग, जो सदियों से मंदिरों और आश्रमों में साधना का माध्यम था, उसे काला जादू या गुप्त विद्या की अजीब चीज के रूप में प्रचारित किया गया। मिशनरियों और अंग्रेज अफसरों ने इसका मजाक उड़ाया और इसकी छवि खराब की। 19वीं सदी तक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने भारतीय योग परंपराओं को दबाने की एक संगठित कोशिश शुरू कर दी थी।
सन्यासियों को खानाबदोश या अश्लील बताकर कानूनों के तहत अपराधी ठहराया गया और अखाड़ों को या तो तोड़ा गया या समाज के हाशिए पर डाल दिया गया। योग की कई प्रथाएं जैसे मूर्ति पूजा, तंत्र और हिंदू आध्यात्मिक दृष्टिकोण को मिशनरियों, अफसरों और पश्चिमी विद्वानों ने मजाक बनाया, नियमों से बांधा या अवैध करार दिया। योग का सार्वजनिक रूप से अभ्यास अब केवल सर्कसों या उपहासजनक औपनिवेशिक प्रदर्शनों तक सीमित रह गया, जिससे उसका आध्यात्मिक अर्थ खत्म कर दिया गया। योगियों को या तो अजीब विदेशी करिश्मा के रूप में दिखाया गया या धोखेबाज और भिखारी बताकर बदनाम किया गया। उनके गहरे ज्ञान को अवैज्ञानिक और खतरनाक कहा गया। इस आलोचना ने योग साधकों को समाज में उनकी प्रतिष्ठित स्थिति से गिरा दिया और एक तरह की सांस्कृतिक शर्म पैदा कर दी। अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय अभिजात वर्ग ने भी मैकाले की शिक्षा नीति और हीन भावना के प्रभाव में हठ योगियों को पिछड़े और पुराने ज़माने की चीज मानना शुरू कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत तक हठ योग भारत के सार्वजनिक जीवन से लगभग लुप्त हो गया था। वह या तो छिपकर रहा या कुछ परंपराओं में गुप्त रूप से संरक्षित। जो कभी मुक्ति का सम्मानित साधन था, उसे अब उपनिवेशकों और स्वयं भारतीयों ने अंधविश्वास या तमाशे की तरह देखना शुरू कर दिया था। 20वीं सदी के मध्य में जब पश्चिमी साधकों ने योग को पुनः खोजा, तब वे उस परंपरा के बचे खुचे अवशेषों से गुजर रहे थे जिसे उनकी अपनी सभ्यता ने ही कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन उस इतिहास का सामना करने की बजाय उन्होंने स्वयं को योग के उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया। उन्होंने योग को पश्चिमी नजरिए से नया रूप दिया, उसे सनातन धर्म से काटकर धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक जीवन शैली के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रक्रिया में वे यह भूल गए कि उनके समाज ने ही योग को पहले तिरस्कार, प्रतिबंध और विकृति का शिकार बनाया था। जिस संस्कृति ने योगियों को कभी अंधविश्वासी, भिखारी या खतरनाक बताकर हाशिए पर डाला, उसी ने अब योग को एक शुद्ध, गैरधार्मिक और बाजार योग्य उत्पाद की तरह अपनाया। यह एक गहरी विडंबना है। जिस योग को भारत में दबा दिया गया था, वहीं अब वैश्विक मंच पर एक ऐसे रूप में लौटाया जा रहा है जिसमें उसका न तो इतिहास है, न दर्शन और न ही हिंदू पहचान। अब वही प्रथाएं बिक रही हैं जिन्हें कभी खारिज कर दिया गया था, बशर्ते वे हिंदू न कहलाए। पश्चिम योग का उद्धार करता। क्या सच में? योग के पश्चिमी एप्रोप्रिएशन, विनियोग को सही ठहराने के लिए एक आम दलील दी जाती है। हिंदुओं ने योग को छोड़ दिया और पश्चिम ने उसे बचाया। यह एक सुविधाजनक कहानी है, साफ, दोषमुक्त और पश्चिमी आत्मछवि को सुकून देने वाली। लेकिन यह भी बाकी औपनिवेशिक आख्यानों की तरह एक आधा सच है, जिसे इतिहास के नाम पर परोसा गया है। यह सही है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत में योग की पारंपरिक सार्वजनिक उपस्थिति कमजोर हो गई थी। रस्सी योग, युद्धाधारित योग प्रणालियां और आसन केंद्रित अभ्यास कुछ मंदिरों और अखाड़ों में ही सीमित रह गए थे। लेकिन यह गिरावट हिंदू समाज की उपेक्षा से नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन की सांस्कृतिक निंदा, कानूनी प्रतिबंध और दमन की नीति का नतीजा थी। फिर भी योग को दोबारा जीवन हिंदुओं ने ही दिया। 1920 और 1930 के दशक में स्वामी कुवलयानंद, श्री योगेंद्र और टी कृष्णमाचार्य जैसे पुनरुत्थानवादी भारतीयों ने योग को नए संदर्भ में ढालते हुए उसका पुनर्जागरण किया। उन्होंने योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा विज्ञान और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा, लेकिन साथ ही उसे उसकी शास्त्रीय और आध्यात्मिक जड़ों से भी जोड़े रखा। यह कोई पतली परछाई नहीं थी, बल्कि औपनिवेशिक दमन के बीच रणनीतिक अनुकूलन था। इंदिरा देवी, BKS अयंगर और पट्टाभी जोइस जैसे शिष्यों के माध्यम से योग पश्चिम पहुंचा, लेकिन यह वही योग था जिसे हिंदू साधकों ने पहले ही पुनर्जीवित,
समृद्ध और आधुनिक दुनिया के लिए उपयुक्त बनाया था। सच्चाई यही है, हिंदुओं ने योग को छोड़ा नहीं। उन्होंने इसे संरक्षित किया, फिर से गढ़ा और दुनिया के सामने फिर से प्रस्तुत किया। पश्चिम ने योग को बचाया नहीं, उसे वह विरासत में मिला जिसे हिंदू पहले ही बचा चुके थे, अक्सर बिना श्रेय दिए। चोरी बंद करो, हिंदू आवाजें अब चुप नहीं। योग के वैश्विक प्रसार की कीमत हिंदू समाज को गहराई से चुकानी पड़ी है। यह कीमत केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और आर्थिक भी है। योग, जो हिंदू धर्म की एक पवित्र साधना है, आज $1 अरबों की वैश्विक उद्योग बन चुका है। लेकिन इस व्यापार में योग की जड़ों को मिटा दिया गया है और उस परंपरा को, जिसने इसे जन्म दिया, या तो भुला दिया गया है या जानबूझकर बदनाम किया गया है। विडंबना यह है कि योग के ज्ञान को वेलनेस के नाम पर बेचा जा रहा है, लेकिन उसकी मातृ संस्कृति को ही पिछड़ा कहकर हाशिए पर धकेला जा रहा है। लग्जरी रिट्रीट, योग ऐप्स और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों ने आसन और प्राणायाम को एक शैली बना दिया है, पर पारंपरिक हिंदू शिक्षक और संस्थाएं अक्सर नजरअंदाज और आर्थिक रूप से उपेक्षित रह जाते हैं। फिर भी अब एक बदलाव आ रहा है। हिंदू समाज इस ऐतिहासिक अन्याय और सांस्कृतिक विनियोग को समझने लगा है। एक नया जागरण हो रहा है, जो योग की जड़ों को फिर से पहचानना चाहता है, उसके अपवित्रीकरण का विरोध करता है और उस आध्यात्मिक परंपरा को फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है जिसे वर्षों तक गलत समझा और गलत दिखाया गया। कानूनी विशेषज्ञों और हिंदू अधिकार समूहों ने योग की हिंदू उत्पत्ति की आधिकारिक मान्यता की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की हैं और शोध लेख प्रकाशित किए हैं। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद और सद्गुरु जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि योग कोई आधुनिक आविष्कार नहीं, बल्कि हिंदू दर्शन की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। कई आश्रम और संस्कृत पुनरुत्थानवादी संस्थाएं, जिनमें ब्राह्मण और पारंपरिक हिंदू वंशों का नेतृत्व शामिल है, आज भी मूर्तिसमावेशी धर्म ग्रंथाधारित योग सिखा रही हैं, जो इसके आध्यात्मिक मूल के प्रति निष्ठावान है। जबकि हमने योग की जड़ों को मिटाने के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है, यह सिर्फ पहला कदम है। हमें अब और भी जागरूक और सक्रिय होना होगा। हमें अधिक साहस के साथ यह शिक्षा देनी होगी कि योग हिंदू धर्म से जन्मा है, इसके धर्म ग्रंथों से आकार पाया है और इसकी धार्मिक दृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता, चाहे वह स्कूलों में हो, योग स्टूडियो में या ऑनलाइन मंचों पर। हमें उन ब्रांडों, स्टूडियो और प्रभावशाली लोगों को चुनौती देनी चाहिए जो योग से उसके संस्कृत शब्दों, हिंदू प्रतीकों और आध्यात्मिक गहराई को छीनते हैं, लेकिन उसका बाजारीकरण करते हैं और लाभ कमाते हैं। साथ ही हमें उन शिक्षकों, आश्रमों और संस्थाओं का समर्थन करना चाहिए जो योग की वंश परंपरा, संदर्भ और धर्म के मूल से सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमें धार्मिक और दार्शनिक आवाजों को और अधिक जानबूझकर बढ़ावा देना चाहिए। पुस्तकों, मीडिया, पॉडकास्ट, व्याख्यानों और वीडियो के जरिए जो योग को उसकी असली गहराई और आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह आंदोलन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है और इसमें हम सभी की एक अहम भूमिका है। निष्कर्ष: सनातन धर्म को स्वीकार किए बिना योग का अभ्यास करना ऐसा है जैसे आत्मा के बिना शरीर को जीवित रखने की कोशिश करना। जैसा कहा गया है, योगा शून्य देह, धर्म के बिना योग एक खाली खोल मात्र है। योग को पुनः प्राप्त करना किसी को बाहर करने की बात नहीं, बल्कि सत्य, कृतज्ञता और अखंडता की पुनर्स्थापना है। क्योंकि योग कोई उत्पाद नहीं, बल्कि सम्मान के योग्य एक गहन सभ्यतागत भेंट है। आइए हम ऋषि पतंजलि के अमर वाक्य के साथ समाप्त करें। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग मन की वृत्तियों का निरोध है। योग सूत्र 1.2। यह कोई साधारण दार्शनिक वाक्य नहीं,
बल्कि एक आध्यात्मिक दिशासूचक है जिसने हजारों वर्षों से साधकों को मार्ग दिखाया है। इस मार्ग पर सच्चाई से चलने के लिए उस सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए जिसने इसे जन्म दिया।